हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त। नीट की एग्ज़ाम लगभग पाँच पाँच मई को है। 5 मई को है, मतलब लगभग आपके पास 1.5 महीना है। तो आधे लोग तो हार मान चुके होंगे कि अब मुझसे नहीं होगा, या जो स्पेशली मैं कोटा के बच्चों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी कोटा से पढ़ा था। और भी कई हर शहर में तैयारी करते हैं बच्चे, वो रिलेट कर पाएंगे आप खुद को उससे। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ये वाला फ़ेज़ आता है, ये लास्ट के 1 डेढ़ महीना, तो बच्चे ये सोचते हैं हम अगली साल फिर से अच्छे से पढ़ेंगे, नया पीजी लेंगे, नया इधर उधर लेंगे। खासतौर के रिपीटर की बात कर रहा हूँ मैं। तो ये सब ख्याल मन में आते हैं कि अब इस साल नहीं होगा तो क्यों क्यों ही पढ़ूँ मैं। जैसे मान लो जिसके 450 नंबर आ रहे हैं, तो क्या कितना भी मेहनत कर लूँ, मेरे 580 भी मान लो आए, तो मैं मेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो मैं क्यों पढूँ। सही बात है ना। ये ख्याल सबके मन में आता है, मेरे मन में भी आता है, नोट्स वोट्स सब सबके पास होता है। लेकिन मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर यही सोच रहा तो आपसे नीट कभी नहीं निकलेगा, क्योंकि हर साल आप इसी फेज़ से गुजरेंगे। तो इस फेज़ का सामना आपको करना ही होगा हर साल। कब तक भागोगे अपने आप से, सामना तो करना ही होगा। तो सीधे दिल की बात करूँगा दोस्तों, ये बहुत सारे मोटिवेशनल चैनल हैं, मोटिवेट वोटिवेट तो होते नहीं हैं, कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। अब रिपीटर को आप कितना मोटिवेट करोगे यार, उसको सब पता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। मैं खुद वीडियो देखता था, मुझे सब पता है कि मैं पढूँ तो मैं मेरे निकल जाए, लेकिन वही है ना, मन नहीं करता, दिल नहीं करता। 4 घंटे लगातार बैठो फिर बेचैनी होने लगती है। फ़ोन चलाओ, ये करो, वो करो, इधर-उधर की बातें सोचो, उसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो। मेस में खाना खाने गए, आधा 2-1 घंटा वहाँ निकल गया ना चाहते हुए भी, क्योंकि माइंड दूसरा ऑप्शन खोजता है, पढ़ाई से भागता है। समझ रहे हो? तो ये सब फ़ेज़ सबके लाइफ में आते हैं, ख़ास तौर पे जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो ये फ़ेज़ मेरे में भी आया था। तो आपको इन फ़ेज़ से बचना कैसे है? जैसे देखो, आपको ये सोच के पेपर देना है 5 मई को कि मेरे नंबर चाहे जितने भी आएँ, 570, 580, 570-80 जो, मैं एमबीबीएस नहीं मिला तो मैं बीएमएस लूँगा। ये सोच के पेपर देना है आपको। अगर अगर आपने ये सोच के पेपर नहीं दिया, अगर आपने ये सोचा कि एमबीबीएस मिलेगा तो ही, अगर मेरा 600 प्लस नंबर, 20-30 नंबर प्लस आ रहा है, तो ही मैं पढ़ूँगा लास्ट तक, तो आप यकीन मानो दोस्त नहीं निकलेगा। तो आप ये सोच के दे दो ना कि कुछ मैं या तो बी फार्मा या बीएमएस कुछ भी लूँगा, 570-80 आए तो ही मैं पढ़ूँगा। तो मान लो आपने नीट नीट दिया आपने, और आपको भी पता था नहीं निकलेगा, लेकिन आपके नंबर 550 आए आए मान लो, मैंने मान लो, तो आप कहोगे ये तो वेस्ट हो गया, 550 लाना। वेस्ट नहीं हुआ भाई। अगर तुम फिर यही ये 550 नंबर जो है ना, अगर तुम अगले साल फिर नीट के दे रहे हो ना, तो ये तुम्हारा नंबर इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा ना कि तुम इस मुकाम तक पहुँच चुके हो। मैं मानता हूँ कि मैच हर बार शुरू से स्टार्ट करनी पड़ती है, ज़ीरो से, लेकिन ये मार्क्स तुम्हें एक अलग सा कॉन्फिडेंस देगा। समझ रहे हो? तो तुम्हें ये मान के चलना है कि मैं बीएमएस में लूँगा, एडमिशन लूँगा। अगर ये सोच के तुम पढ़े, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हारा जो 450-500 के बीच के रेंज में बच्चे हैं, उनके लिए खास तौर की बात कर रहा हूँ मैं, उनका आराम से हो जाएगा। और एक तो ये कोचिंग के टेस्टों पे भरोसा मत करना दोस्तों, यहाँ कुछ और आएगा, वहाँ कुछ और आएगा, तो इन पे भरोसा, ये बस तुम्हारे रिवीजन के लिए टेस्ट समझो तुम, कि एक चैप्टर पढ़े, चाहे जो भी सिलेबस है तुम्हारा, तुमने वो हर कोने से क्वेश्चन उसने पूछा, तुमने अटेम्प्ट किया, बन गया। नंबर ना आए ना आए वो बात की बात है। ठीक है, अब पढ़ना कैसे है? तुम्हारे पास 1.5 महीने हैं, 15-20 दिन। 5 मई को पेपर है, तो पूरा अप्रैल है 1 महीना, और इधर तुम्हारा 19 दिन है तुम्हारे पास, है ना। तो कुल मिला के 20-24 दिन है, 20-22 दिन ऐसे दिन है तुम्हारे पास। तो पढ़ना कैसे है तुम समझो बात को। बायो तुम सोते उठते जागते बायो की एनसीईआरटी तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। सुबह छत पे मुँह धोने गए, एक चैप्टर निपटा के आ गए पढ़ते पढ़ते। ऐसा ऐसा मत सोचो कि कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ूंगा वही असली पढ़ाई है। जब तुम कुर्सी टेबल पे ये सोच के बैठते हो पढ़ने, तो तुम सोचते हो कि 8-2-10 घंटा पढ़ने बैठना है, तो माइंड पे एक अलग प्रेशर रहता है कि इतना घंटा पढ़ना है। लेकिन तुम ऐसे ही
थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के पढ़ते जाओगे। जैसे तुम छत पे मुँह धोने गए, वहाँ एक चैप्टर पढ़ लिया, छोटे छोटे चैप्टर, ज़्यादा बड़े नहीं, जैसे बायोटेक हो गया, ये सब एनिमल हस्बेंड्री, ये सब छोटे छोटे चैप्टर तुम निपटा दो। बड़े बड़े चैप्टर तो बहुत ही कम है दोस्तों। बड़े बड़े चैप्टर तुम कुर्सी टेबल पे बैठ के एक साथ पढ़ो। तो तुम्हें 1.5 में जो भी तुम्हारे पास बचा है, वो लास्ट के 20 दिन तुम निकाल दो ना। उससे पहले जितने भी दिन तुम्हारे पास बचे हैं, जितना हर चैप्टर एक बार जितना देख सकते हो देख लो। हर चैप्टर जितना एक बार देख सकते हो उतना देख लो, खास करके फिजिक्स। फिर तुम्हें क्या करना है, सब कुछ बंद कर देना है। सब कुछ बंद कर देना है, कुछ भी नहीं दोबारा देखना है। तुम सीधे उठाओ पेपर, टेस्ट पेपर उठाओ। अगर तुम्हारी क्षमता है, शुरू में एक पेपर दो और उसका एनालिसिस करो बस। पेपर तुम्हारा होगा 3 घंटे का, 3 घंटे 20 मिनट जो भी होता है, पेपर तुम्हारा इतने घंटे का होगा। लेकिन यकीन मानो एनालिसिस में तुमसे इससे ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर सही से एनालिसिस कर रहे हो। क्योंकि कभी कभार ऐसा क्या होता है, हम लोग पेपर अटेम्प्ट करते हैं, क्वेश्चन सही हो जाता है। अब क्वेश्चन तो हमने ऑप्शन में 50-50 में खेला था, सही हो जाता है। लेकिन जब हम लोग आंसर मिलाते हैं सही हो जाता है, तो फिर उसको पलट के देखते भी नहीं है कि सही कैसे हुआ था। अपन मन ही मन खुश हो जाते हैं कि अरे चलो सही हो गया। तो ये नहीं करना है, तुमको एक एक क्वेश्चन देखना है। और यकीन मानो, जैसे ही तुम 10-15 टेस्ट दे दोगे, तुम पूरा सिलेबस के 15 बार रिवीजन कर चुके होगे। यही गलती मैंने की थी बस, जब भी मैं प्रिपरेशन फेज़ में था, ये चीज़ नहीं किया था। ये चीज़ मेरे एक टीचर ने बताया था। तुम कितना भी पढ़ लो दोस्तों, आज तुम एक चैप्टर पे हो और 40वें दिन 40 चैप्टर पे हो, तो ये तय है कि पहला दिन वाला चैप्टर तुम भूलोगे ही भूलोगे। तो तुम, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में तुम 40 चैप्टर पढ़ लोगे और सब याद रहे उसी दिन। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो ये चीज़ पॉसिबल करने के लिए एकमात्र तरीका है टेस्ट। जितने लास्ट में तुम टेस्ट दे पाओ, लास्ट के 5-6 दिन रिजर्व करके रहना। जितने भी फार्मूला, इम्पोर्टेंट्स, MCQ, ये सब, वो उस दिन वो देखना है। तो तुम्हें ये करना है कि जो भी जितने 15 ये टेस्ट, 15-20 टेस्ट जितने दे सकते हो देख लो। तुम इतने बार रिवीजन कर लोगे उस चैप्टर को, यकीन मानो तुम्हारा नंबर 550-600 के बीच में आने लगेगा।